कहा जाता है कि जब 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 जी दीदर बोलना शुरू करते हैं तो उसका मतलब है कि वो जानवर आ रहा होता है। आप सुन रहे हैं आवाज? ये उस जानवर के आने से पहले की आवाज होती है। और ओके हम यानी मैं फॉरेस्ट पहुंच चुका हूँ। जस्ट रीच देयर। और नवाब शाह से कोई 2 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम लोग उतरेंगे बाहर। दिस इज द पाई फॉरेस्ट। और ये है पाई फॉरेस्ट जहाँ पे हम आए, जहाँ रुक रहे हैं। इट्स अ सर्किट हाउस ऑफ द पाई फॉरेस्ट। ये इसका सेंट्रल एरिया है। ये इसका एक आप कह सकते हैं मिडिल इन द फॉरेस्ट। ये एक घर है, सर्किट हाउस जिसे आप कहते हैं। ये बहुत अच्छी और प्यारी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे जानवरों की और परिंदों की। सर्किट हाउस जहाँ पे हम रुकेंगे, यहाँ पर हमारा 2 से 3 दिन का स्टे होगा। यहाँ पर ही हंटिंग होगी। यहीं पर हम लोग जो है वो बारबेक्यू करेंगे और 2 से 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं। और शहर से इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है इस जगह का। यहाँ पर डिफरेंट तरह के जानवर हैं। लाइक क्या कहते हैं, यहाँ पर हिरन है, यहाँ पर खरगोश हैं, मोर हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे जानवर हैं जिनका शिकार हम लोग करेंगे अगर हमें मौका मिला। और बहुत पीसफुल जगह है। हम लोग यहाँ पर आते हैं वेकेशंस के लिए फॉर द 2 और 3 डेज़। एंड बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अंदर हैं। तैयारी हो रही है इस वक्त रात के बारबेक्यू की। रात का बारबेक्यू जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग बैक एरिया, जिस बैक एरिया में हम लोग रात में बारबेक्यू करेंगे, और यहीं पर हम लोग रहेंगे 2-3 दिन। इसका 360 व्यू अगर मैं आपको दूं तो ये है। और ख़ूबसूरत जगह है ये। सन्नाटा है, खामोशी है, सुकून है। बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया हुआ है। ये आपको एजेस दिख रहे होंगे, इसके पीछे जंगल है
और एक्चुअली जंगल को कवर किया हुआ है, इस एरिया को कवर किया हुआ है इन वायर्स के साथ। इसके बाहर जो आप देखोगे वो कंप्लीट जंगल है, जहाँ पर हाँ भेड़िए और इस टाइप के कुत्ते, जंगली कुत्ते होते हैं मतलब। तो इसको वायर्स के साथ अगर मैं दिखाऊं तो सेफ करने के लिए रखा हुआ है। ये आप वायर्स आपको दिख रहे होंगे, ये एजेस हैं इस घर के चारों तरफ ये एजेस लगे हुए। एंड दिस इज़ अ पाई फॉरेस्ट लॉज, एज यू कैन सी दिस इज़ अ पाई फॉरेस्ट लॉज। और सामने आपको एक टावर दिख रहा होगा, बहुत प्यारा टावर है वो। हम लोग रात में वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और जंगल का बहुत प्यारा व्यू मिलता है। वो आपको सामने रोड दिख रही है। और जंगल के इवन अंदर आने के लिए भी आपको 40 से 45 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है टू गेट इन दिस इज़ द कोर एरिया ऑफ द जंगल। और ये सर्किट हाउस पे जाने के लिए, बाकी इसके अलावा यहाँ पूरा जंगल है। रात में हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे फॉर हंटिंग और स्टे हमारा इस घर पे होगा और रहेंगे हम लोग बाहर, यानी कि शिकार करते हैं। तो I'll keep you guys updated। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपको दिखे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने कि कौन कौन से जानवर होते हैं और किन किन से बचना है और किन किन से नहीं बचना है। एंड अगर हम लोग अंदर फॉरेस्ट में जाएँ, आई मीन सर्किट हाउस में जाएँ, तो सर्किट हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मैंने निकाल ली सारी चीज़ें। बटेर मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं गोश्त निकाल लिया, आगे से क्लियर है सब। डिग्गी में देखो कुछ है तो। एंड ये जनाब है रेस्ट हाउस जो दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये फॉरेस्ट का व्यू बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप। ये अंदर फ़िलहाल अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन यह जगह अच्छी है। यहाँ पे हमने अपने खाने पीने की चीज़ें रखी हैं जो हम रात में बनाएंगे, पकाएंगे। ये इसका बैक एरिया, बैक लॉज। दिस इज़ द बैक लॉज ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए उस जानवरों के पैरों के निशान, निशान देखिए आपने, ताज़ा निशान है ये। इसका मतलब है कि वो जानवर अभी यहीं से गुजरा है। ये देखिए निशान, इन निशानों की बात हो रही है। वो जानवर इसी रास्ते से आगे बढ़ा है और उसका हम कुछ देर चाय वाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। गाड़ी का मैं आपको हाल दिखाता हूँ कि क्या हो चुका है। इस जंगल में गाड़ी घुमाने का नतीजा क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे तो आप इस तरीके से आइएगा प्रिपेयर होके,
कि ये सब होगा गाड़ी के साथ, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये मेरी गाड़ी की बैंड बच चुकी है। मट्टी तो इस कदर पड़ी है जैसे कि कोई सहराओं में हम आए। ये मट्टी के आप देखें हाल अहवाल। ये देखें, ये ऐसे यहाँ लेटे हैं जैसे इन्हीं का घर था, अपना घर समझ के अब आ गए यहाँ पे। किसी को रात के 2 बजे उठा के, इन्हें कोई चेहरे पे शर्म नाम की चीज़ नहीं है, और किसी को आके तंग कर दिया। लोग आराम से सो रहे थे और आराम से इनको देखिए, इस चेहरे पर कहीं आपको कोई अफसोस दिख रहा है? किसी की शर्म नहीं दिखेगी आपको। ऐसे लेटे हैं किसी के बिस्तर पे जैसी इन्हीं का था। देखें, लोग हमारे लिए चाय बना रहे हैं यहाँ पे बेचारे। ये देखिए, ये बन रही है चाय। तो थोड़ा आगे लेके जाऊंगा और आगे आपको कुछ जानवरों की आवाज़ें सुनने को मिलेगी। थोड़ा आगे आना पड़ेगा क्योंकि शोर बहुत है, तो उसमें इन जानवरों की आवाज़ नहीं देगी। अब मैं सन्नाटा करता हूँ और आप सुनें। सुनाई दे रहा है आपको? सुना आपने? ये पानी है और इस पानी में काफ़ी सारे मेंढक और इस तरह की चीज़ें, सांप भी हैं यहाँ पे। मुझे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आवाज़ें आ रही हैं। और मैंने एक्चुअली नॉर्मल शूज़ पहने हुए, तो मुझे यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ सांप भी हैं, लेकिन आवाज़ आपने सुन ली होगी। हमारा एक कैमरामैन जो है वो जज्बाती हो गया है। अच्छा, आ जाओ गाड़ी में। और वो उसने डिसाइड किया है कि वो पैदल आएगा। यार आ जाओ गाड़ी में बैठो। जंगल है ये, और ये पिग्स का इलाका है जहाँ पर ख़तरनाक जानलेवा पिग्स होते हैं। लेकिन हमारे इस कैमरामैन जो डेयर डेविल कैमरामैन है, और ये डेयर डेविल कैमरामैन डिसाइड किया है, ये इसकी नंगी टांगें आप देख सकते हैं। ये पिग्स के लिए एक डिनर साबित हो सकता है, एक बारबेक्यूड डिनर। और जब तक मैं आपको, हमें डर है कि कहीं इस इलाके से जहाँ पे हम लाइट मार रहे हैं, आ जाओ, करीम के साथ चल रहे हैं, उसको रास्ता पता है। यहाँ से कोई जानवर ना निकल आए। दाएं बाएं होगी तो हम संभाल नहीं सकते तुम्हें। बसंती बसंती, भाग धन्नो भाग। नहीं, कमीने नहीं कर। मत भाग धन्नो। ये पाए फॉरेस्ट में हम घूम रहे हैं हमारी बग्गी के ऊपर। हम लोग इस वक्त जो है वो आए हुए हैं देखने के लिए कि जंगल में कितना कुछ बदला है, क्या क्या अब तक चेंजेस हो गए हैं, कि क्या क्या अब तक चेंजेस नहीं हुए, ये बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। वी लाइक इट वेरी मच। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो हूँ इस वक्त, जो मैं घोड़ा लेकर आया था आज से 2 साल पहले नूरपुर थल से अकेला जाके, ये छोटा घोड़ा बड़ा हो गया है। बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि हमें खींच रहा है। दिस इज फॉरेस्ट टाइम और हम लोग जंगल के बीचों बीच हैं इस वक्त, शिकार ढूंढ रहे हैं। एंड ये आपको दिख रहा होगा, अंदर झाड़ियाँ हैं क्लियर, इनके अंदर नॉर्मली होते हैं जानवर, और एकदम से ये आते हैं बाहर। घना जंगल है ये, और वो पूरी एक ट्रैक है, इस ट्रैक से जाते हैं और लेफ्ट और राइट, बस यही रोड है जो जंगल में बनी हुई है कोर एरिया को जाने को, ये रोड। एंड इसके अलावा कोई और रोड नहीं है यहाँ पे यार। फिलहाल तो यहाँ सन्नाटा, खामोशी है, कुछ नहीं दिख रहा है इधर। सो लेट्स सी।
आप मिट्टी देख रहे हैं, हम पाई फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हैं। रात हम लोग यहाँ जंगल में रुके हुए थे और ये मिट्टी से आप हालत देखें अगर गाड़ी की, और बहुत ही बुरा हाल है गाड़ियों का। मैंने रखा हुआ था यहाँ रास्ता अगर आप देखें तो इन रास्तों पे चल रहे हैं और मिट्टी से हाल बहाल है, कच्चे रास्ते हैं।